मन की बात में मोदी जो भी जिक्र करते हैं उसमें जनता के हितों की बात तो होती ही है, साथ ही जनता के सुझावों को भी ध्यान में रखा जाता है। नोटबंदी के बाद मन की बात में पूरा देश इंतजार कर रहा था कि नरेंद्र मोदी बोलें। मोदी ने भी नोटबंदी के मामले पर जमकर बोला और नोटबंदी से होने वाले फायदों को भी गिनाया। भाइयों बहनों, हमारी अर्थव्यवस्था में, हमारी जीवन व्यवस्था में इनफॉर्मल सेक्टर बहुत बड़ा है और ज्यादातर इन लोगों को मजदूरी का पैसा, काम का पैसा या पगार नगद में दिया जाता है, कैश में सैलरी दी जाती है। और हमें पता है उसके कारण मजदूरों का शोषण भी होता है। 100 रुपये मिलने चाहिए तो 80 मिलते हैं, 80 मिलने चाहिए 50 मिलते हैं। और इंश्योरेंस जैसे हेल्थ सेक्टर के दृष्टि से अन्य कई सुविधाएं होती है, उससे वो वंचित रह जाते हैं। लेकिन अब कैशलेस पेमेंट हो रहा है, सीधा पैसा बैंक में जमा हो रहा है। एक प्रकार से इनफॉर्मल सेक्टर फॉर्मल में कन्वर्ट होता जा रहा है। शोषण बंद हो रहा है। कट देना पड़ता है तो वो कट भी अब बंद हो रहा है। और मजदूर को, कारीगर को, ऐसे गरीब व्यक्ति को पूरे पैसे मिलना संभव हुआ है। साथ साथ अन्य जो लाभ मिलते हैं वे लाभ का भी वो हकदार बन रहा है। हमारा देश तो सर्वाधिक युवाओं वाला देश है। टेक्नोलॉजी हमें सहज साध्य है। भारत जैसे देश ने तो इस क्षेत्र में सबसे आगे होना चाहिए। हमारे नौजवानों ने स्टार्टअप से काफी प्रगति की है। ये डिजिटल मूवमेंट एक सुनहरा अवसर है। हमारे नौजवान नए नए आइडियाज के साथ, नई नई टेक्नोलॉजी के साथ, नई नई पद्धति के साथ इस क्षेत्र को जितना बल दे सकते हैं देना चाहिए। लेकिन देश को काले धन से, भ्रष्टाचार से मुक्त कराने के अभियान में पूरी ताकत से हमने जुड़ना चाहिए। नरेंद्र मोदी ने यह भी जिक्र किया कि नोटबंदी के बाद कैशलेस ट्रांजैक्शन में 200 से 300% की बढ़ोतरी हुई है। मैंने देखा कि सरकारों ने भी अपने तरीके से कई योजनाएं आरंभ की है, लागू की है। किसी ने मुझे बताया कि असम सरकार ने प्रॉपर्टी टैक्स और व्यापार लाइसेंस फी का डिजिटल भुगतान करने पर 10% छूट देने का निर्णय किया है। ग्रामीण बैंकों के ब्रांच अपने 75% उपभोक्ता से जनवरी से मार्च के बीच कम से कम 2 डिजिटल ट्रांजैक्शन करवाते हैं तो उन्हें सरकार की ओर से 50,000 रुपये इनाम मिलने वाले हैं। 31 मार्च 2017 तक अगर 100% डिजिटल ट्रांजैक्शन करने वाले गांवों को सरकार की ओर से उत्तम पंचायत फॉर डिजी ट्रांजैक्शन के तहत 5 लाख रुपए का इनाम देने की उन्होंने घोषणा की है। उन्होंने किसानों के लिए डिजिटल कृषण शिरोमणि, असम सरकार ने ऐसे पहले 10 किसानों को 5,000 रुपया इनाम देने का निर्णय किया है जो बीज और खाद की खरीद के लिए पूरी तरह डिजिटल भुगतान का इस्तेमाल करते हैं। मैं असम सरकार को बधाई देता हूं, लेकिन इस प्रकार से इनिशिएटिव लिए सभी सरकारों को बधाई देता हूं। कई ऑर्गेनाइजेशंस ने भी गांव, गरीब किसानों के बीच डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के कई सफल प्रयोग किए हैं। मुझे किसी ने बताया जीएनएफसी, गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर और केमिकल लिमिटेड, जो मुख्यतः खाद का काम करता है, उन्होंने किसानों को सुविधा हो इसलिए 1000 पॉश मशीन खाद जहां बेचते हैं वहां लगाए हैं और कुछ ही दिनों में 35,000 किसानों को 5 लाख खाद के बोरे डिजिटल भुगतान के माध्यम से कर दिए। और ये सब सिर्फ 2 हफ्ते में किया। और मजा ये है कि पिछले वर्ष की तुलना में जीएनएफसी की खाद की बिक्री में 27% बढ़ोतरी हुई है।